हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। तो अभी आपका CGL मेंस जो है टीयर 2 वो आपको लगभग अभी से 30 डेज बचे आपके पास। और इन 30 डेज में आप कैसे CGL मेंस क्रैक कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम ललितेश कुमार है और मैंने कुछ एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जैसे SSC CHSL और CGL टीयर 2। और इसके अलावा बैंकिंग मैंने IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क और FCI जैसे एग्जाम्स क्लियर किए हैं और मैंने IBPS PO को ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों के बैकग्राउंड पता है, तो उसी हिसाब से मैं बताता हूँ कि आपको SSC CGL जो है अभी 2025 का, तो कैसे आप टीयर 2 क्लियर कर सकते हो। ये फाइनल स्टेज है, इसके बाद एक तरह से आपका सिलेक्शन कन्फर्म है डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। ठीक है, तो इस पहले बात तो हम लोग का टारगेट क्या रहेगा वो आपको बता दूं तो 340 प्लस, क्योंकि ऑफ कोर्स जितने भी लोग हैं वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट जो है उसको काफ़ी लोग टारगेट करते हैं। इनफैक्ट सभी लोग इसी से टारगेट कर रहे होंगे। तो अगर इतना आपको लाना है तो 340 प्लस तक आपको पहुंचना पड़ेगा, टारगेट रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना लेके चलोगे तो 320-30 आपका इजिली आ जाएगा। अब इसको शुरू करने से पहले अगर थोड़ा एग्जाम पैटर्न पे मतलब रोशनी डाल लेते हैं, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सबसे पहले तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्म भरने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, वो जो आपने फॉर्म भरा था उसी से आपका काम हो जाएगा। यहाँ देखिए सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन। आपको रीजनिंग और मैथ्स ये आपका बनेगा पार्ट 1। ठीक है, इसमें दोनों का 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो 81 क्वेश्चन के 3 मार्क्स, गलत होने पे आपको नेगेटिव मार्किंग है, -1 का। 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, दोनों को मिला के 1 घंटा है। आप चाहो तो रीजनिंग पहले कर सकते हो, चाहे मैथ्स पहले कर सकते हो। ठीक है, बट इस सेक्शन में करना है आपको सबसे पहले। उसका जब सबमिट कर दोगे तो आप आ जाओगे पार्ट 2 में, फिर आप पार्ट 1 में वापस नहीं जा पाओगे, पार्ट 2 में आ जाओगे। पार्ट 2 में आपको रहेंगे सेम 2 सेशन, इंग्लिश, जीके में, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा। इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आ जाते हैं और मार्क्स आपके रहेंगे 135। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वन पेपर एग्जाम में इंग्लिश का ही है। और जीके के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, इसको मिला के भी आपको 1 घंटे का टाइम है। ठीक है, ये हो गया पार्ट 2। और उसके बाद आपको कंप्यूटर का रहता है पार्ट 3, 20 मिनट का, सॉरी 20 क्वेश्चन का, 60 मार्क्स के और 15 मिनट का। ये क्वालिफाइंग रहता है, इसमें आपको मतलब कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, और टोटल आपको देख लो 150 क्वेश्चन आएंगे, 390 मार्क्स के, ये इंक्लूडेड नहीं है। टोटल आपको मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट। और एक बार आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला, तो फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में क्या आएगी, इंग्लिश में टाइपिंग आएगी, हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है। 15 मिनट की रहेगी, आपको 2000 की डिप्रेशन का रहेगा टेस्ट, यानी कि स्पीड आपको कैसे दरकार है 27 वर्ड्स पर मिनट, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट अगर आप अभी से करोगे तो 30 डेज मोर देन इनफ है टाइपिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब इंडिविजुअल सेक्शन पे अगर हम लोग नज़र डालें कि स्कोर टू टारगेट, अब 340 लाना है। 340 आप किस तरीके से ला सकते हो, बहुत सारा तरीका है, लेकिन किस तरीके से आप ला सकते हो जो आपको ईजी पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहूँ तो ईजी आती है एज कम्पेयर टू बाकी सेक्शन। तो आप 90 और 90 कंफर्टेबली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे अच्छे से प्रिपेयर करोगे 90 और 90 इजीली स्कोर कर सकते हो। आप चाहो तो प्रीवियस पेपर ला के देख सकते हो कितना ईजी आता है रीजनिंग। क्वांट्स में थोड़ा सा हम लोग स्कोप लेके चलते हैं, हालांकि यहाँ भी 90 बच्चे स्कोर कर रहे हैं। बट ठीक है, क्वांट्स थोड़ा सा जैसे एडवांस मैथ हो गया, ये सब थोड़ा सा मतलब एक आध गो आपको हो सकता ना बने। 285 लोग मान के चल रहे हैं राउंड फिगर में। इंग्लिश भी काफ़ी ईजी आती है, बट इंग्लिश थोड़ा सा एक्यूरेसी आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, वो मैं मानता हूँ। तो फिर भी 125 तो सेफर साइड हम लोग लेके चलते हैं 125। और जीके में एटलीस्ट 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा, जो कि जीके जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहती। अगर आप अच्छे से मतलब कवर करके जाओगे तो 50% यहाँ से भी ला सकते हो। तो ये देख लो, आप इतना आपको टारगेट होना चाहिए, तो आपको टोटल 340 आपको बन जाएंगे 390 में। ठीक है, ये तो आपको हो गया स्कोर टू टारगेट। इतना आपको मिनिमम नहीं, मतलब आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, अब अगर हम लोग सेक्शन वाइज बात करें, सबसे पहले आपका आएगा रीजनिंग।
इसमें रीजनिंग बेसिकली रीजनिंग कम आती है, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी ज़्यादा आती है। इसमें जैसे आपका मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन हो गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया, एक आध पजल्स आ गई तो वो थोड़ी रीजनिंग हो जाती है। बाकी आपको यही इसमें ज़्यादा आता है, पैटर्न बनाना, पैटर्न आइडेंटिफाई करना, नंबर सीरीज, यही सब आती है मेन। ठीक है, और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि एसएससी के क्वेश्चंस आपने सुना होगा कि रिपीट काफ़ी केस में कर जाते हैं, और अगर रिपीट नहीं भी करते तो मतलब जस्ट जैसे वैल्यू वगैरह चेंज करके आपको सेम टू सेम क्वेश्चन प्रिंट मतलब छप के आ जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, तो अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज ला के जाओगे, खासकर PYQs, तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन तो आपको एक तरह समझो कि पहले से बने हुए आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट सीरीज आप किसी को ले सकते हो। ठीक है, बॉलीवुड, अड्डा, गाइडली। ठीक है, और कोशिश करना कि आप लाइव टेस्ट जो आती है इन सब प्लेटफॉर्म्स में किसी की भी आप मिस नहीं करना। ठीक है, बॉलीवुड हो गया, अड्डा हो, गाइडली, कैरियर विल भी ऐप है जो खासकर एसएससी के लिए है। ठीक है, आपको लाइव मॉक किसी से मिस नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर मॉक आपको अगर आपने परचेज नहीं किया कहीं से भी कर लो। ठीक है, फुल मॉक दोगे आप तो आपको इजीली 90 और 90 रीजनिंग आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो 3 से 4 ईयर के प्रीवियस ईयर मॉक लगा लोगे एंड दैट्स इट। मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में मतलब इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और मतलब और अगर आपको सैम्पल मॉक है तो उसको भी लगा डालो, दैट्स इट। ईजिली आपको रीजनिंग में 90 और 90 लाने का सीक्रेट पता चल जाएगा। जो थोड़ा बहुत आपको एरिया में दिक्कत है उसको प्रैक्टिस कर डालो यूट्यूब से, कहीं से भी। इसके लिए कोई बुक लेने का मुझे नहीं लगता इस बुक की भी ज़रूरत है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मैथ्स, जो कि सबसे एक तरह से मेन है। मैथ्स मेन क्यों? क्योंकि इसमें एक आती है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंजुरेशन। ठीक है, तो ये सब मतलब इस सब को मिला के आपके मतलब 12-13 क्वेश्चन यही सब के आ जाते हैं। तो हम इन तीनों से किसी को छोड़ नहीं सकते, एफोर्ड कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको फॉर्मूलाज और पैटर्न। ये दोनों आपको एकदम कंटेस्ट होने चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको एग्जाम में भूल गया तो एक तरह से आपको क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मैं टीयर 2 के लेवल की ही मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं आपको मतलब डायरेक्ट पैटर्न से बन जाते हैं। कोई ना कोई इसमें पैटर्न छिपा रहता है, आप उस पैटर्न को अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर आपको इजीली क्वेश्चन वो तुरंत तुरंत बन जाएगा, विदिन ए मतलब मिनट। ठीक है, जैसे कोई सर्कल है, उसमें 2 कॉर्ड है सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, तो रेडियस दिया हुआ है तो कॉर्ड का लेंथ निकालना है। ये भी ये काफ़ी एक पैटर्न सा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके बाद एंगल, जैसे एंगल इन सेमी सर्कल, ये हमेशा 90 रहता है, तो इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है, एक बार आप पेपर लगा दोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी में। मतलब ऐसा कि आपको कैलकुलेशन कोई आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर लगा लिया आपने, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको इजीली इजीली इन चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आपको ज़रूरत है तो मतलब एक अच्छे से रिविजन की। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो गगन सर है, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे टीचर है, विनय सर भी है, आपको जिनसे आदित्य रंजन भी है, जिनसे आपको पढ़ना है, जिनका आपको टीचिंग स्टाइल पसंद हो उससे आप करो। लेकिन प्रीवियस पेपर मस्ट है हर सेक्शन में। ठीक है, और आप एक अभी के लिए टू डू लिस्ट बना लो, मतलब कि कौन से दिन क्या क्या करना है और कितना करना है। जैसे कि कल क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट आज ही बना लो तो बेटर रहेगी। आज रात को बना लोगे तो कल आपको पता रहेगा कि कल सुबह उठते साथ ही आपको क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश एक और इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है इंग्लिश, 135 मार्क्स। यहाँ पे आप गड़बड़ गड़बड़ नहीं कर सकते। ठीक है, 135 मार्क्स का इंग्लिश है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखिए आरसी आती है, 2 से 3 आरसी आ जाती है, मिनिमम 2 आती है 10 नंबर की। एरर डिटेक्शन हो गया, पैराजम्बल हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप आ जाती है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम एंटोनिम काफ़ी आती है, एक्टिव पैसिव। आप अगर देखोगे तो प्रायोरिटी वैसे आरसी 10 नंबर की आरसी आएगी, ये एक्टिव पैसिव 3-4 नंबर की आएगी, सिनोनिम एंटोनिम ये भी 3-4 नंबर की आएगी आपकी, फ्रेज रिप्लेसमेंट 2 से 3 नंबर, क्रिटिकल थिंकिंग ये 4 से 5 नंबर की आएगी, पैराजम्बल्स 5 नंबर।
मिला के अगर देखो 10, 5, 15, 20, 23, 27, 31, 35, 34-35 नंबर की मैंने बता दी। इसको बाकी मिसलेनियस आपका जो भी है, ठीक है। अब आरसी कहाँ से करना है आपको? आरसी तो वैसे तो आप आरसी क्विज़ लगाओगे तो ईजिली हो जाएगा, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लो तो उससे आपकी आरसी हो जाएगी। बहुत ईजी आरसी आती है, नथिंग न्यू। थोड़ा सा सिनोनिम एंटोनिम आपको मेहनत करना है इस पर। इसमें अगर आपने वर्ड पावर मेडिजी एक बुक है नॉर्मन लेविस की, अगर आपने वो बुक ली है और पहले से पढ़ रखा है तभी आप उससे करो, और नहीं तो एक उसकी एक वीडियो लेक्चर यूट्यूब में वर्ड पावर मेडिजी की बाई नॉर्मन लेविस 11.5 घंटे की लेक्चर है, आप उसको करो, नोट्स बनाओ, रूट वर्ड्स बनाओ और देखो, नोट करो, और उसके बाद आपको सिनोनिम एंटोनिम में मतलब उतना झंझट नहीं रहेगा। वोकैब आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। 400-500 वर्ड आपके डिक्शनरी में, माइंड के डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक पैराजम्बल्स, ये भी ज़्यादा टफ नहीं आती, 5 से 10 नंबर की आती है और ज़्यादा टफ नहीं आती है, 1 लाइनर्स आती है, चाहे मैक्सिमम 2 लाइनर। इसका भी आप PYQ करोगे तो हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, ये एक मेन चीज़ है, ये एक जो ऐड होता है Tier 1 में नहीं आती थी, Tier 1 में 2 में आएगी। इसमें मेरिट समी एक प्लेलिस्ट है, अंशु सनी सर उसमें पढ़ाते हैं। इसमें आप उनकी जो वीडियोज़ है उसको देख लोगे तो ये भी कवर हो जाएगा। इसमें सबसे मेन दिक्कत क्या होता है कि आपको जैसे 4 ऑप्शन है तो 2 या 3 या 4 ऑप्शन सही लगते हैं। ये आपको जो संकट है वो आपका दूर हो जाएगा इस मेरिट समी की प्लेलिस्ट से। सर्च करना, आपको मिल जाएगी। फ्रेज रिप्लेसमेंट अगेन ज़्यादा PYQ से हो जाएगी। एक्टिव पैसिव वॉइस, इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको अभी दिक्कत है तो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का कोई भी टॉपिक, ठीक है। अगर आपको 125 प्लस टारगेट रखना है तो इजीली आप ला सकते हो 125 प्लस, लेकिन इन सारे जो मैंने टॉपिक्स बताए इनको आप अच्छे से पुख्ता कर लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्यूरेसी आपकी इंग्लिश में हो सकती है डाउन हो, मतलब जैसे रीजनिंग में हम लोग मान के चलते 95-100 से नीचे मतलब मानते नहीं है रीजनिंग क्वांट। इंग्लिश में थोड़ा आपको 85 तक भी रहेगा तो भी चलेगा। अब एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी मैं कह सकता हूँ गेम चेंजर कि जीके। अब जीके को कैसे किया जाए? जीके में आपका मेन 2 आता है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स मतलब 7 से 8 नंबर, कभी 10 नंबर की भी आ जाती है करंट अफेयर्स, डिपेंडिंग, कोई भरोसा नहीं है। और बाकी स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके ये 10-12 नंबर की आती है, तो 25 नंबर का आपका जीके है, उसमें ये दोनों मेन है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, तो अगर आपके पास रिवीजन के लिए कोई पहले से कोई PDF है तो उससे आप कर सकते हो, पॉकेट PDF टाइप। और अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक अफेयर्स क्लाउड की आती है PDF, क्रैक करेंट अफेयर्स 2025, एक PDF कोर्स है। इसमें आपको मंथली वाइज स्टडी PDF मिलती है, डेली और वीकली आपको, ठीक है। स्टडी PDF की तो टाइम उतनी है नहीं, बट अगर आप चाहो तो स्टडी PDF भी ले सकते हो। आपको इसमें मेन मिलेगा स्ट्रैटेजी की PDF अलग से, स्ट्रैटेजी की अलग से PDF मिलेगी, और करंट अफेयर्स की पॉकेट PDF मिल जाएगी। तो जो टॉपिक मैंने मेन बताया था करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के, इन करंट अफेयर्स के लिए ये हो जाएगा, और स्ट्रैटेजी के अलग से PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एक तरह से आपको पूरा संपूर्ण जीके इस PDF कोर्स से कवर हो जाएगा। ये PDF कोर्स आपको मतलब अराउंड 500 पड़ेगी। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो GTS 10 कूपन कोड लगा देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आपको लेना है तो, और नहीं तो पहले से कोई आपने सोर्स लिया हुआ है तो भी बहुत अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि आप उसे कितना अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, 2 से 4 बार। करंट अफेयर्स देखिए SSC का कोई भरोसा है नहीं, 1 साल की भी पूछ जाती है पुरानी, लेकिन आप 6 से 9 महीने की जरूर करके जाओ, ठीक है। मिनिमम 6 महीने एग्जाम से पहले की, जैसे जनवरी में आपका एग्जाम है तो जून से आप कवर करके जाओ, अगर टाइम मिलता है उससे पहले उसके पीछे जा सकते हो, ठीक है। ये एक जो सोर्स बताया मैंने इसमें मतलब दोनों आपको कवर हो जा रहा है, पॉकेट PDF ऑफ करंट अफेयर्स रिवीजन प्लस स्ट्रैटेजी के। और उसके बाद आप जैसे SSC परमार ये सब चैनल से आप रिवाइज कर सकते हो, मतलब होता है ना, रिवीजन वीडियो आप देख सकते हो, काफ़ी आपका कवर हो जाएगा। बेस्ट सोर्स यही रहता है, PDF से आप 2-3 बार रिवाइज करो और वीडियो देख लो, ठीक है। तो इतना अगर करोगे तो जीके में भी मतलब आप 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही कर दोगे तो दैट्स इट, मोर देन इनफ आपके लिए। और इससे आपका Tier 2 क्लियर हो जाएगा, और Tier 2 क्लियर हो गया तो आपका एक तरह से इसके बाद फाइनल सिलेक्शन ही है, बस रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए तो आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई और आपको डाउट हो तो कमेंट में बताना, बाकी मैं मिलूंगा कोई नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।